हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। और आपको ये जानकारी मैं दे देना चाह रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से कि हमारा जो पेड कोर्स है वह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसमें सारे चैप्टर्स आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी आपको मिलते रहेंगे। क्लियर? और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां के लिंक से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की स्टडी को स्टार्ट करते हैं, और ये ध्यान में रख करके बाकी के डिटेल्स बाद में आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपको जैसा कि पता है पढ़ना है लाइफ प्रोसेस, इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके बाद पढ़ना हेरिडिटी। देन आफ्टर पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5, वो होगा आवर एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो इन सारी चीजों का एक कंबाइन फॉर्मेट आपको अवेलेबल होगा हमारे एप्लीकेशन पर। तो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या, और फिर उससे रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली देखते हैं द लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेस सच एज, जैसे है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, एटसेट्रा is called a life process। बात समझ में आ गई? तो बहुत ध्यान सुनना आपको। लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो जो प्रोसेस की जरूरत होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे है कि न्यूट्रिशन है, मीन्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए फूड पर डिपेंड होना पड़ता है, और वो कहाँ से मिलेगा? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देन आफ्टर आता है रिस्पायरेशन, मीन्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म गैसियस एक्सचेंज करता है, इनटेक ऑफ कार्बन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द सेंस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एसेंशियल मटेरियल्स, रिक्वायर्ड मटेरियल्स का जो हर सेल हर बॉडी तक मूवमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन से पॉसिबल है। ओवरऑल प्रोसेस में जो वेस्ट मटेरियल निकलेंगे वो बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, तो बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन है। ये सारे कंबाइंड फॉर्म में कहीं न कहीं लाइफ को मेंटेन करते हैं, और इसको कहा जाएगा ओवरऑल लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है इन्हीं 4 अलग अलग लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, ये सारे चारों लाइफ प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लांट हो या ह्यूमन बींग्स हो या अदर कोई एनिमल्स हो। क्लियर है ना? और ये आपको जानना है कि चैप्टर का लेंथ बहुत थोड़ा बड़ा है बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में, जैसे बोर्ड से ज्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं क्वेश्चन के आने के लिए। तो बहुत ध्यान से लेक्चर को आप सुनेंगे और इसका प्रॉपर नोट्स भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला इसमें स्टेप, पहला जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या है? न्यूट्रिशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है।
अलग अलग तरह का फूड की जरूरत होती है। तो देखते हैं इसमें ओवरऑल सारी डाइवर्सिटी को एक साथ मिलेगा आपको किसमें, न्यूट्रिशन में। तो फर्स्टली हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, लिखेंगे द इनटेक ऑफ, ध्यान सुनिएगा, इनटेक ऑफ फूड and their proper utilization for the various functions of the body. This process is called, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। तो बात समझ में आ गई कि फूड का इंटेक करना ही न्यूट्रिशन नहीं है। फूड को हम इंटेक करते हैं, फूड को खाते हैं, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है और हर लेवल पर उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी पार्ट्स या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन करते हैं, तो वो ओवरऑल स्टेप क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन। बात समझ में आ गई। न्यूट्रिशन में फूड का इंटेक और उसका क्या, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन कैसे पॉसिबल है, जब तक इंटेक ऑफ फूड का प्रॉपर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन नहीं हो जाता। तो बात समझ में आ गई कि इंटेक ऑफ फूड और उसका क्या, प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब आते हैं, देखते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन से वो अपने आप को सरवाइव कराते हैं, यानी कि एसेंशियल स्टेप है या लाइफ प्रोसेस है। अब नॉर्मली अगर आप जानो कि हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो फूड से मिलती है। एनर्जी की जरूरत क्यों होती है, तो ग्रोथ, डेवलपमेंट या डिफरेंट फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। अब बात आती है इसमें कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन एक ही तरह का होता है, तो पता चला कि इसमें न्यूट्रिशन जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। सेम टाइप का न्यूट्रिशन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखोगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉपिक, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा और कुछ में क्या होगा, दूसरा टाइप है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आई। अब ये देखना हमको इसमें कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे, देन आफ्टर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे, फिर इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपली आप जानिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक, organism synthesize their own food by the autotrophic nutrition। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है ऐसे पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, और जो सिंथेसाइज करेंगे ऑटोट्रॉपिक फूड और न्यूट्रिशन को, उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल है, ऑटोट्रॉपिक इन द सेंस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड, and autotroph in the sense particular organism which perform autotrophic mode of nutrition। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो देखेंगे all green plants are autotrophs and some chlorophyll bearing bacteria are also
ऑटोट्रॉफ्स। देखिए अब आगे जाएंगे तो ऑटोट्रॉफ में भी कैटेगरी बनी, बट आउट ऑफ एनसीईआरटी है। सिंपली आपके पास सुन लो कि अगर हम इसमें जाते हैं कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ये दो कैटेगरी बनती है। एक क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक, और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। देखना यह है कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स का है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाएंगे, और जो केमिकल किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड बनाएंगे वो कहलाएंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स दोनों में क्या है, सेल्फ सिंथेसिस है फूड का। बट फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होगा, फोटोसिंथेसिस मींस मोस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, मीन्स इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो फूड को बनाएंगे। फिलहाल आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होगा। चलिए हम लोग आगे स्टेप पर आते हैं, दूसरे पर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन एन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ठीक, हेट्रोट्रॉपिक में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड होगा, सेल्फ सिंथेसिस नहीं होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा क्या जाएगा, सच ऑर्गेनिज्म को कहेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स, क्लियर हो गया। अब हमको ये ध्यान देना है कि हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है इसकी भी कैटेगरी बन चुकी है, क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक में भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं इसमें कि हेट्रोट्रॉपिक की जो कैटेगरी है वो क्या है, पैरासाइटिक, दूसरा क्या है सैप्रोफाइटिक, और तीसरा क्या है होलोजोइक। बात समझो, अगर आप देखोगे तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन तरह से होगा, कुछ में पैरासाइटिक, कुछ में सैप्रोफाइटिक, कुछ में होलोजोइक। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह पैरासाइटिक होगा, सैप्रोफाइटिक और क्या होगा होलोजोइक। तो फर्स्टली हमने आपको क्लियर किया व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और साथ ही साथ ऑटो और हेट्रोट्रॉफ्स, एंड देन आफ्टर mode of heterotropic nutrition means parasitic, saprophytic and holozoic। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पैरासाइटिक, इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए इसको हटाते हैं ऊपर, पार्ट हो गया होगा, इसको भी हटा देते हैं। बचा क्या है, हेट्रोट्रॉपिक का पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। चलिए इसमें पहला देखते हैं हम लोग, फर्स्ट इज पैरासाइटिक। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, पैरासाइटिक में क्या होगा, लिखेंगे इन दिस मोड ऑफ, क्या है हेट्रोट्रॉपिक, ये क्या है एक तरह का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान सुनिएगा, एक ऑर्गेनिज्म क्या है, वन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हमने कह दिया पैरासाइट। ध्यान सुनिएगा, पैरासाइट का भी डेफिनेशन क्लियर हुआ। वन लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स इसको कहेंगे पैरासाइट, किस पर डिपेंड है, डिपेंड ऑन अदर लिविंग, फॉर अदर लिविंग को हमने यहां लिख दिया होस्ट, किसके लिए होगा, फॉर
फूड एंड शेल्टर। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। इसमें कई चीजें दी गई। पहला तो यह है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, दूसरा इसमें पैरासाइट किसे कहते हैं, तीसरा होस्ट किसे कहते हैं। तीनों चीजें आपको इसी लाइन में मिलने वाली है। तो देखिएगा इस तरह के मोड, ये क्या है, एक तरह का हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मोड है, ठीक है ना, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, सिंपली समझो यह एक ऑर्गेनिज्म है और इसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म, यानी इसके ऊपर हो या इसके अंदर, दो सिचुएशन है। किसके लिए डिपेंड हो, फूड के लिए, और साथ ही साथ शेल्टर मीन्स रहने के लिए, रहना और खाना क्या होगा, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये सिचुएशन पैरासाइटिक होगा। जो इस पर रहेगा, इसके अंदर रहेगा, वो कहलाया पैरासाइट। तो जो पैरासाइट बॉडी सरफेस पे है उसको हमने कह दिया इक्टोपैरासाइट, और जो बॉडी के अंदर है उसको कह दिया इंडोपैरासाइट, और जिसके अंदर रहेंगे इसको कह दिया गया ओह। बात समझ में आ गई कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहते हुए न्यूट्रिशन डिराइव करे, तो सच मोड ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल भी एक दो आप जान लो, ध्यान सुनो। एग्जाम्पल की भी हम लोग बात इसी में कर लेते हैं पैरासाइटिक का। जैसे देखेंगे कसकटा, कसकटा क्या है, ये पैरासाइटिक प्लांट, ध्यान सुनिएगा। कसकटा एक क्या है, पैरासाइटिक प्लांट है। मतलब ये ऐसा प्लांट है जिसको आप देखोगे ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्या होता है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है कुछ इस तरह, और यहीं से ये न्यूट्रिशन क्या लेता है, डिराइव करता है, खुद फूड मटेरियल नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है। हमने शुरू में लिख दिया था कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होंगे। तो कसकटा क्या है, पैरासाइटिक प्लांट्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्लाज्मोडियम क्या है, एक ह्यूमन बींग्स में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, एन इंडोपैरासाइट, एक इंडोपैरासाइट है, और ये क्या करता है, कॉजेस मलेरिया। मलेरिया का नाम आप सुने होंगे, मलेरिया इन ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स में जो मलेरिया डिजीज है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद मलेरिया डिजीज कॉज करता है। तो बात समझ में आ गई। प्लाज्मोडियम क्या है, ये इंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर होगा, और कसकटा क्या है, एक एक्टोपैरासाइट है जो प्लांट के बॉडी सरफेस पर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, सैप्रोफाइटिक, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे, बहुत स्मूथली चीजें क्लियर हो रही हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, अगर इतना ही ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो पूरे के पूरे टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे इसी तरह। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग दूसरे पर, सैप्रोफाइटिक। ऊपर जैसा कि हमने पढ़ाया पैरासाइटिक, तो पैरासाइटिक में इसके बियॉन्ड कहीं से बोर्ड में आने वाला नहीं है, पूरी तरह से आप ध्यान से सुन लीजिए, इतना ही आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं, सैप्रोफाइटिक। इसमें क्या होगा, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होगा, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड रिमेन्स, डेड रिमेन्स से और ऑर्गेनिक वेस्ट से, ठीक। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मटेरियल हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स की डेड बॉडी है, उससे फूड लेता हो, या अनदर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, उससे अगर फूड लेता है तो वह सैप्रोफाइटिक कहलाएगा। वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक है। इसमें याद क्या रखना है, डेड रिमेन्स या ऑर्गेनिक वेस्ट। क्लियर है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स का मतलब जो डेड डिकेइंग मटेरियल से फूड रहते हैं वो सैप्रोट्रॉप्स करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें
कुछ फंजाई हो जाएंगे, सम फंगस, यानी सारे फंजाई, ध्यान सुनिएगा आगे क्लास में आप पढ़ेंगे, तो सारे फंजाई सैप्रोफाइट नहीं होते, ना ही सारे फंजाई पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ फंजाई पैरासाइट भी होते हैं, कुछ सैप्रोफाइट भी होते हैं। उसी तरह कुछ बैक्टीरिया भी सैप्रोफाइट होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। और अब अगर हम उसको आपको जनरल इसमें जानकारी दे दें, तो सैप्रोफाइट क्या करते हैं, एक्ट एज डीकम्पोजर, ठीक है। तो डीकम्पोजर के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 आवर एनवायरनमेंट में। तो व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन आवर एनवायरनमेंट, तो इसको यहाँ नहीं देखेंगे, हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड डिटेल्स के बारे में। सैप्रोफाइट समझ में आ गया। सैप्रोफाइट में इतना ही आपको जानना है कि सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे ये होगा, कौन से ऑर्गेनिज्म इससे बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट और तीसरे पर हम लोग आ चुके हैं, होलोजोइक पर। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ये भी एक तरह का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा इंटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड materials by the help of cell membrane और माउथ कैविटी, सॉरी और माउथ कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड होलोजोइक। बहुत ध्यान सुनिएगा, होलोजोइक में क्या है, इनटेक होगा फूड मटेरियल, चाहे सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में अगर इनटेक हो, चाहे माउथ के थ्रू हो, तो माउथ के थ्रू किस में होगा, बाकी लिविंग एनिमल्स में। सेल मेम्ब्रेन किस में होगा, जैसे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के केस में, अमीबा में तो सेल मेम्ब्रेन होगा, माउथ होगा नहीं। बाकी अदर हायर एनिमल्स में किसके थ्रू होगा, माउथ के थ्रू होगा। इसका एग्जांपल अगर आप देख लें तो अमीबा में भी क्या होगा, होलोजोइक है, पैरामीशियम में भी होलोजोइक है, इसी तरह कैट है, डॉग है, एटसेट्रा अदर एनिमल्स में भी क्या होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा। बातें हमारी समझ में आ चुकी होंगी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, इसमें क्या होगा, सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में फूड मटेरियल का इंटेक होगा, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन और माउथ के थ्रू। तो सेल मेम्ब्रेन जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और कैट और डॉग जैसे एनिमल्स में क्या होगा, माउथ के थ्रू होगा। बात हमारी समझ में आ गई। तो हमने क्या आपको बताया कि लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक, अलग अलग लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया, ठीक। फिर आगे हम लोग न्यूट्रिशन, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन है, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में बताया, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन का मोड क्या है, तो ऑटोट्रोपिक क्या है, हेट्रोट्रोपिक क्या है, हेट्रोट्रोपिक के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो बाकी आगे के क्लास को हम लोग नेक्स्ट वे में देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इन द सेंस एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू।